Good morning to all my dear students. I am Himlata Sharma and today we are going to read lesson number first of class 9th book, and the name of our lesson is The Fun They Had. Before you read, the story we shall read is set in the future. पढ़ने से पहले हम ये बता दें आपको कि ये जो स्टोरी है द फन दे हैड, ये स्टोरी जो है वो हमारी सेट इन द फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर सेट हुई है, यानी फ्यूचर में लिखी गई है. When जब books and schools as we know now them will perhaps not exist, और जब ये जो फ्यूचर के अंदर जो स्टोरी लिखी गई है इसके अंदर उस समय में बुक्स और स्कूल जैसा कि आज के समय में हमारे पास होते हैं वो नहीं हुआ करते थे. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो जब स्कूल्स ही नहीं है और आज के समय में जो हमारे पास प्रिंटेड बुक्स होती हैं ये बुक्स भी नहीं होती हैं, तो उस समय में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे. द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, तो नीचे एक डायग्राम आपकी बुक में दिया गया है. ये डायग्राम आपको बताएगा कुछ आइडियाज, आपको कुछ विचार बताएगा कि ये जो बुक्स हैं बिना बुक्स के और बिना स्कूल्स के बच्चे कैसे पढ़ते हैं. जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही पैंडमिक कंडीशन चल रही है कोरोना की, तो कोरोना के समय में भी हमारे पास बुक्स नहीं है. जैसा कि हमने अप्रैल और मई के मंथ में पढ़ा कि हमारे पास बुक्स नहीं थी, फिर भी हमने वर्चुअल क्लासेस ली, यानी हमने ऑनलाइन क्लासेस ली और हमारी स्टडी को कंटिन्यू रखा. और अभी भी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे होती हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे या फिर आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप पढ़ाई करते हैं. तो ये जो स्टोरी है वो भी हमारी बहुत ही आगे के एडवांस यानी फ्यूचर की है, और ये फ्यूचर हमारा अभी से इस कोरोना की वजह से आज के समय में ही हमें देखने को मिल रहा है. तो चलिए हम डायग्राम को डिस्क्राइब करते हैं कि ये डायग्राम से हमें क्या समझने को मिलेगा. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के स्कूल. तो देखिए आप देख सकते हैं लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, तो फ्यूचर के स्कूल्स में किससे पढ़ाई होती है, कंप्यूटर से पढ़ाई होती है. इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो क्लासेस होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल क्लासेस होती हैं. यानी कि आप यहाँ पर आपको थोड़ा जूम करके बता देती हूँ मैं कि जो वर्चुअल क्लासेस होती हैं वो क्या होती हैं, आप स्टडी करते हैं किस पर, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, और जो मशीनरीज होती हैं उनके थ्रू आप पढ़ाई करते हैं. साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टीचर्स होते हैं आज के समय में, जो हमारे टीचर्स हैं वो क्या हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ह्यूमन टीचर्स है, लेकिन जो स्कूल ऑफ द फ्यूचर स्कूल होंगे उनमें कौन से टीचर होंगे, रोबोटिक टीचर यानी मैकेनिकल टीचर्स आपके होंगे. और इन रोबोटिक टीचर्स को क्या किया जाएगा, पहले से प्रोग्राम इनके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह अपलोड कर दिए जाएंगे जो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे. साथ ही जो हमारा टेक्स्ट होगा वो कैसा होगा, अभी तो हम प्रिंटेड बुक्स देखते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट होगा वो ई टेक्स्ट होगा, यानी मूविंग होगा, जो स्क्रीन पर चलता रहेगा. तो देखिए अब हम आगे चलते हैं और हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो चैप्टर है वो जो हमारा पैराग्राफ नंबर 1 है वहाँ से स्टार्ट होता है. मार्गी और टॉमी, इसमें दो बच्चे दिए गए हैं जिनका मेन कैरेक्टर हम यहाँ पर देखेंगे, मार्गी और टॉमी. मार्गी एक लड़की है जिसकी एज है 11 ईयर्स ओल्ड. मार्गी जो है वो कितने साल की है, 11 ईयर्स की है. जबकि जो टॉमी है वो टॉमी जो है वो कितने साल का है, 13 ईयर्स ओल्ड, एक बॉय है. मार्गी एक लड़की है और टॉमी एक लड़का है. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को रीड करना. मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी ने इसके बारे में लिखा, अबाउट इट इसके बारे में, दैट नाइट इन हर डायरी अपनी डायरी के अंदर. ऑन द पेज हेडेड, और जो मार्गी ने, जैसे हर किसी को एक आदत होती है कि किसी को आदत होती है कि वो अपना जो डेली यानी आज के दिन में जो भी हुआ वो इवनिंग में अपना पूरा दिनचर्या वहाँ पर डेली रूटीन के अकॉर्डिंग लिख देता है और वो अपनी डायरी लिखता है रोज की डेट डालकर. वैसे ही मार्गी जो लड़की थी उसकी भी आदत थी कि वो रोजाना अपनी डायरीज लिखा करती थी. उसने अपने पेज पे हेडेड यानी पेज के मेन जो था वहाँ पर डेट डाली 17 मई 2157, यानी कि उसने डाले जो डेट जो डाली आप देख सकते हैं 17 मई 2157. अभी जो हमारा ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2020. तो आप देख सकते हैं 157 साल बाद की बात है, यानी कि पूरी 1 सेंचुरी क्रॉस हो जाएगी, उसके भी बाद 1.5 सेंचुरी बाद की ये बात कही जा रही है. तो मार्गी ने डेट डाली और ये डेट कौन सी थी, 17 मई 2157. शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को क्या मिली है, एक रियल बुक मिली है. और रियल बुक यानी कि जो प्रिंटेड बुक्स आप सभी के पास अभी के समय में जो बुक्स हैं
वो बुक्स आगे के समय में क्या हो जाएंगी, रियल बुक्स के नाम पे होंगी, यानी प्रिंटेड बुक्स इन बच्चों ने नहीं देखी थी, इसलिए उनके लिए ये होंगी रियल बुक होंगी। तो वो कहती है और लिखती है उसके अंदर कि टॉमी ने आज क्या फाउंड की, एक रियल बुक, टॉमी को आज एक असली की किताब मिली। अब टॉमी उसके बाद ही मागी लिखती है, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, और वो कहती है कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने उससे कहा था, इट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं वो जब बहुत छोटे थे, तो ही इज ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी ने, यानी मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने बताया कि उनके जो दादाजी थे जब वो बहुत छोटे थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था। अब हमारा नेक्स्ट पेज है, टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम, कि उस समय में एक समय ऐसा होता था कि उस समय के अंदर व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन द पेपर, कि जो सारी स्टोरीज होती थी, सारी कहानियां जो होती थी वो पेपर पर प्रिंट होती थी, जैसे कि हमारी बुक्स होती हैं वैसे प्रिंटेड बुक्स हुआ करती थी। मार्गी को याद आता है और वो लिख देती है डायरी के अंदर कि एक बार उसके दादाजी ने बताया था कि जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उसे बताया, उनके दादाजी को बताया था कि जो सारी कहानियां होती थी वो क्या होती थी, प्रिंटेड होती थी पेपर्स के ऊपर। दे टर्न द पेजेस, वे पेजेस को क्या करते थे, टर्न करते थे, विच वर येलो एंड ट्विंकली। अब जब वो मार्गी और टॉमी हैं तो जब पेजों को पलटते हैं तो वे देखते हैं कि ये जो पेजेस थे वो कैसे थे, येलो थे और क्रिंकली यानी क्रैश हो रखे थे। क्रिंकल मतलब हो जाता है जब हम पेपर्स को किसी को बहुत ज़्यादा अगर बार बार उसको यूज़ करते हैं तो वो पेपर्स हमारे क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, उस पर सलवटें पड़ जाती हैं। और बुक्स जब पुरानी हो जाती है तो वो पेपर्स हमारे येलो कलर में हो जाते हैं। तो जब मार्गी और टॉमी उन दोनों बुक्स को देख रहे थे तो वो पेपर जो थे येलो और क्रिंकली थे, एंड इट वॉज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और ये उन दोनों बच्चों के लिए बहुत ही फनी, बहुत ही एक मजाक के रूप में लग रहा था उनको जब वो शब्दों को पढ़ रहे थे। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, क्योंकि जो ये वर्ड्स थे वो क्या थे, बिल्कुल स्टूड स्थिर थे, वो इधर से उधर नहीं मूव कर रहे थे, क्योंकि जो वो ई बुक्स पढ़ते थे उन पे तो जो वर्ड्स थे वो मूव करते थे, लेकिन ये जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं उनमें वर्ड्स क्या थे, एक जगह पे ही स्टिल थे। ऑन अ स्क्रीन, क्योंकि वो लोग तो सोच रहे थे कि बुक्स जो होती हैं उनमें क्या होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो मूव करते हैं। ऑन अ स्क्रीन यू नो, क्योंकि वो तो जानते हैं कि जो वर्ड्स थे वो मूव करते थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और जब भी वो पेज पर वापस आते थे तो उस पेज पर वही सेम वर्ड्स लिखे हुए होते थे जो कि पहले लिखे होते थे। तो ये चीज़ें देखकर टॉमी और जो मागी थे वो उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इट हैड व्हेन दे रीड इट एट द फर्स्ट टाइम, और ये सेम वैसे ही होते थे जैसे कि वो उन्होंने फर्स्ट टाइम जब उसे रीड किया था तब थे, लेकिन अब क्या हो गए थे, उनके ऊपर क्रिंकली हो गए थे वो, यानी उन पर जो सलवटें पड़ चुकी थी। अब बच्चे थे उनके लिए तो जब ई बुक्स वो पढ़ रहे थे तो उनके पास तो बस जब भी वो पेज टर्न करते थे नया पेज उनके सामने खुलता था, लेकिन अभी उनके लिए तो ये सभी कुछ बहुत ज्यादा मजाक लगने लगा, क्योंकि उन्होंने तो कभी रियल बुक देखी ही नहीं थी। अब इसके बाद में टॉमी, सैड टॉमी घी, वो कहता है, व्हाट अ वेस्ट, कितनी बेकार की चीज है, यू वर थ्रू विद बुक, तुम इस बुक के साथ, यू वर थ्रू दिस बुक, तुम ही रहो इस बुक के साथ, यू थ्रो इट अवे, जब तक तुम इस बुक के साथ रहते हो। वो कहता है ये कितनी बकवास चीज है कि जब तक तुम, अगर किसी बुक को तुम्हें जरूरत है तब तक तुम उसके साथ रहते हो, और जैसे ही तुम्हारा काम पूरा हो जाता है यू जस्ट थ्रो इट अवे। जैसे कि हम सभी क्या करते हैं, जैसे अभी आप 9th क्लास में हैं तो आप बुक को अपने पास रखते हो, लेकिन जब आप 10th क्लास में चले जाओगे तो आपके लिए ये 9th क्लास की बुक्स क्या हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। तो वैसे ही टॉमी कहता है कि तुम्हारे पास जब तक तुम्हें किसी चीज़ का यूज़ करना है तो तब तक तो तुम उसे यूज़ करते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारा यूज़ कंप्लीट हो गया तुम इसे क्या कर देते हो, थ्रो कर देते हो, यानी फेंक देते हो। आई गेस आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक ऑन इट, और वो कहता है कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर तो मिलियंस बुक्स है, एंड इट्स गुड फॉर पेरेंटिंग मोर, और उससे भी कहीं ज़्यादा हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो कभी भी इन बुक्स को नहीं फेंकता हूँ, मैं उन्हें हमेशा अपने बुक्स को अपने टेलीविजन स्क्रीन या लैपटॉप या कंप्यूटर पे हमेशा क्या करके रखता हूँ, सेव करके रखता हूँ, मैंने उन्हें कभी नहीं फेंका है, ऐसा कह देता है टॉमी। टॉमी के कहने के बाद ही मार्गी भी बोल देती है, सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है, सेड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, शी वॉज ही वॉज 13,
और वो कहती है कि जो मेरे पास तो उतनी टेली बुक्स मैंने नहीं देखी हैं जितनी कि टॉमी के पास हैं, लेकिन ही वॉज 13, क्योंकि वो अब कितने साल का था, 13 ईयर्स का था, ऑब्वियसली उससे 2 साल बड़ा था, तो उसके पास ज़्यादा बुक्स थी, लेकिन मागी के पास उतनी ई बुक्स नहीं हुआ करती थी। लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं भी अपनी बुक्स को नहीं फेंकती हूँ, मेरे पास तुम्हारी जितनी बुक्स तो नहीं है, लेकिन मैं बुक्स को अपनियों को नहीं फेंकती हूँ। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, और वो टॉमी से पूछ लेती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। अब टॉमी जो है उसकी बात में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता और बोलता है इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो उसकी तरफ देखता नहीं है और वो बोल देता है इन माई हाउस, मेरे घर के अंदर मिली थी, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, और वो उसकी तरफ नहीं देखता है क्योंकि वो उसे पढ़ने में बिजी होता है। और वो साथ ही कह देता है कि इन द एटिक, मुझे ये बुक कहाँ मिली थी, एटिक के अंदर। और एटिक क्या होता है, जो हमारी स्टेयर्स के रूफ के नीचे से जो थोड़ा सा हमारा स्टोर रूम बना हुआ होता है सीढ़ियों के नीचे, हम उसी को एटिक कहा जाता है। एटिक मीन्स आ स्टोर रूम। व्हाट इज इट अबाउट, और वो उससे पूछ लेती है कि ये जो बुक है वो किसके बारे में है, यानी इसमें किस वाले टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है। तो जो टॉमी है वो उसे रिप्लाई करता है स्कूल, और वो जब जैसे ही वो रिप्लाई करता है स्कूल, तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, और मार्गी थोड़ा सा मुंह चिढ़ाकर बोलती है स्कूल। जैसे आपके घर में अगर आपको कोई बोले कि आज मैंने करेले की सब्जी बनाई है, आप पूछते हो कि ये सब्जी आज किसकी सब्जी बनी है, तो आप बोल दें कि आपकी मम्मी ने कहा कि करेले की, तो उस टाइम पे हमारा थोड़ा सा जैसे मुंह बन जाता है। वैसे ही मार्गी ने कहा कि स्कूल, ये बुक किसके बारे में, स्कूल के बारे में है। वॉट दे आर राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। उसने कहा कि स्कूल के बारे में इसमें क्या लिखा है ऐसा, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो स्कूलों को पसंद नहीं करती हूँ, मार्गी ने उससे कहा, टॉमी से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल्स, मार्गी जो थी वो स्कूल से हमेशा नफरत करती थी, मार्गी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अभी के समय में तो वो उन स्कूल से और ज़्यादा नफरत करने लगी थी, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिव हर टेस्ट एट हर टेस्ट इन जोग्राफी, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर यानी उसका जो रोबोटिक टीचर था ना, वो उसे क्या दिए जा रहा था, टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था जोग्राफी के, जोग्राफी से रिलेटेड वो टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वॉरस एंड वॉरस अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सोरोफुली, यहाँ तक अब जब वो ज्योग्राफी के उससे बार बार टेस्ट लिए जा रहा था, तो जो मागी थी उसकी जो पहले से उसका जो इम्प्रूवमेंट था वो अच्छा नहीं हो रहा था, वो पहले से भी बुरा और बुरा उसका वो अपना शो कर रही थी, तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा जा रहा था। अंटिल हर मदर हैड शीकन हर हैड सोरोफुली, यहाँ तक कि जब उसकी माँ ने अपना सर जो है सोरोफुली यानी बड़े ही दुख के साथ उसका सर हिला दिया। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसकी मदर ने उसको किसके पास भेज दिया, काउंटी इंस्पेक्टर के पास में। अब यहाँ पर जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसका मतलब क्या होता है, काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब है यहाँ पर जैसे कोई हमारे इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स लैपटॉप्स इनको ठीक करते हैं, तो यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब है जो इनके मैकेनिकल टीचर को यानी इनके रोबोट्स वगैरह को ठीक करेगा, यानी ये कोई इलेक्ट्रिशियन है। अब जो ये काउंटी टीचर हैं उन्हीं के बारे में हमें आगे की लाइंस में बताया जा रहा है कि कैसे थे। He was round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. ये जो काउंट इंस्पेक्टर थे वो एक राउंड मैन थे, यानी छोटे से बोने से आदमी थे, विद अ रेड फेस, इनका फेस रेड था, एंड अ होल बॉक्स, और उनके पास जो एक बड़ा सा बॉक्स था, पूरा बॉक्स किससे भरा हुआ था, टूल्स और डायल्स एंड वायर्स, यानी कि उसमें पूरे में उसमें क्या भरे हुए थे, औजार भरे हुए थे। तो आप तो जानते ही हैं कि अगर प्लम्बर है तो प्लम्बर के औजार भरे होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होता है तो इलेक्ट्रिशियन के पास इलेक्ट्रिशियंस वाले औजार होते हैं, तो सेम इसी के पास ऐसे ही काफ़ी सारे टूल्स भी थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, जब काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसे भेजा गया तो वो मार्गी को देखकर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल उन्होंने दे दिया, किसने दे दिया, काउंटी इंस्पेक्टर ने। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसके बाद में वो टीचर को, जो मैकेनिकल टीचर था यानी जो रोबोटिक टीचर था, उसे वो अपने साथ में लेकर चले गए। अब जब वो काउंटी इंस्पेक्टर जब इस टीचर को लेकर गया तो मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मार्गी ऐसी आशा कर रही थी कि जो अब वो मैकेनिकल टीचर है वो इसके पास दोबारा नहीं आएगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन जो उसका ये कौन था, काउंटी इंस्पेक्टर था, वो सारी चीज़ें उसके बारे में जानता था, इसलिए एंड हाफ एन आवर और सो, और वो लगभग 1 घंटे के अंदर ही
वो वापस आ गया। There it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown. और जो ये इसका मैकेनिकल यानी कि रोबोटिक टीचर जो था वो लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही वापस आ गया। और दोबारा से अब मागी के सामने क्या आ गई थी, लार्ज बड़ी सी ब्लैक और अगली यानी बहुत ही भद्दी सी स्क्रीन, क्योंकि जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वो कैसी होती है, ब्लैक वाली स्क्रीन होती है। और इनके रोबोट जो थे उनके ऊपर एक स्क्रीन भी लगी हुई थी जहाँ से जो मागीज वगैरह थी वो अपने बुक्स वगैरह, अपने ई बुक्स, अपने पेपर्स, अपने होमवर्क वगैरह सब कुछ देख सकती थी। और ये जो विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और एक बड़ी सी स्क्रीन जहाँ पर सारे लेसन्स दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। दैट वाज नॉट सो बैड, ये इतना ज़्यादा बुरा नहीं था। द मार्गी हेटेड, जो मार्गी थी वो नफरत करती थी। मोस्ट वॉज द स्लोट, जो मार्गी थी वो सबसे ज़्यादा नफरत किससे करती थी, स्लोट से। स्लोट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, मार्गी को सबसे ज़्यादा स्लोट से नफरत थी। और स्लोट होता है जो एक ऐसी जगह या ऐसी पोजीशन दी हुई होती है जहाँ पर उसे उस टाइम के अंदर ही अपना होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर्स को सबमिट करना था। तो इसी वर्क से मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत हुआ करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, क्योंकि उसे जो था हमेशा किस में लिखना होता था, एक पंच कोड के अंदर लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और जो ये पंच कोड हुआ करते थे ये उसे लगभग जब वो 6 साल की थी तभी उसे सिखा दिए गए थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो इसका मैकेनिकल टीचर जो रोबोटिक टीचर था उसे उसके मार्क्स टेस्ट पेपर जैसे ही वो सबमिट करवाती थी स्लॉट के अंदर तो उसके मार्क्स काउंट करके वो फटाफट दे देता था, उसे समय भी नहीं लगता था। लेकिन जैसे कि हम तो नॉर्मल ह्यूमन टीचर्स हैं तो हमें तो टेस्ट पेपर चेक करने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, यानी टेस्ट के मार्क्स सुनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जो रोबोटिक टीचर्स थे उनके पास तो सब कुछ पहले से ही प्रोग्राम फिक्स था, तो जैसे ही वो टेस्ट पेपर सबमिट होते थे उसके मार्क्स भी उसके सामने उसी टाइम प्रेजेंट हो जाते थे। देख अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, आगे हम पढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश द पैटेड मार्गीज हैड, जैसे ही जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने अपना काम फिनिश किया वो मागी की तरफ देखकर थोड़ा सा स्माइल किया और उसने मागी के हेड को पैटेड कर दिया। पैटेड यानी कि थपथपा दिया। ही सैड टू हर मदर, उसने उसकी मदर से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन, वो जो मागी की मदर है उनका नाम है मिसेस जॉन, उन्होंने कहा कि ये जो है इस छोटी सी लड़की का फॉल्ट नहीं है, ये छोटी सी इस लड़की की गलती नहीं है मिसेस जॉन। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, और वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो जोग्राफी का सेक्टर है यानी जोग्राफी का जो मैकेनिकल टीचर जो प्रोग्राम इसके अंदर फिक्स किया गया है वो थोड़ा सा फास्ट कर दिया गया है। फास्ट का मतलब हो गया कि थोड़े बड़े बच्चे के लिए इसे सेट कर दिया गया है। दो थिंग्स हैपन समटाइम, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, और मैंने इसे अब क्या कर दिया, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है और इसे सेट कर दिया है मैंने 10 years के स्टूडेंट के लेवल के ऊपर। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और वो कहता है कि एक्चुअली वास्तव में अगर देखें तो ये जो लड़की है इसका जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, संतुष्ट होने वाला है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने दोबारा से फिर जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने मार्गी के हेड को पैटेड कर दिया, फिर से उसके सर को थोड़ा सा थपथपा दिया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो थी वो उदास हो गई थी। शी हैड बीन होपिंग दे वो टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि वो ऐसी आशा कर रही थी कि ये जो हैं उसके टीचर को अब कहाँ लेकर चले जाएंगे, दूर लेकर चले जाएंगे, यानी कि इसके टीचर में रोबोटिक टीचर में कोई ना कोई प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी और ये इसे लेकर इससे दूर चले जाएंगे, यानी इससे दूर कर दिया जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, और वो कहती है कि ये जो है टॉमी का जो टीचर था उसे भी लगभग 1 महीने के लिए इससे दूर लेकर चले गए थे, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था यानी कि जो टॉमी हिस्ट्री का जो पढ़ाई करता था उस वो क्या हो गया था, पूरी तरह से ब्लैंक्ड हो गया था, पूरी तरह से खाली हो गया था। तो वापस उसे प्रोग्राम्ड करने में इन्हें कितना टाइम लग गया था, 1 महीना लग गया था। तो ऐसे ही मार्गी भी सोच रही थी कि ये लोग जब तक इसमें प्रोग्रामिंग वापस करेंगे तो ये लगभग इसे काफ़ी दिनों तक वापस ले जाएंगे, लेकिन इसमें तो ज़्यादा समय लगा ही नहीं, वो लगभग 1 घंटे के अंदर ही उसने इस टीचर को वापस मार्गी के पास में लाकर छोड़ दिया।
तो मार्गी अब बहुत ज़्यादा उदास हो गई। सो शी सैड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, तो इसीलिए वो स्कूल से नफरत करती थी, तो इसलिए उसने टॉमी से कहा कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो बहुत बेकार चीज़ होती है, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखना पसंद करेगा। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी जो है उसकी तरफ देखता है विद वेरी सुपीरियस आइज, और बहुत ही बड़ी सी सुपीरियस आइज करके वो उसकी तरफ देखने लगता है, बिकॉज इट वॉज नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, और वो उसे कहता है स्टूपिड, बेवकूफ़, ये हमारे, क्योंकि वो कहता है कि कोई भी स्कूल के बारे में इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये जो स्कूल होते थे वो हमारी तरह के नहीं होते थे, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये जो स्कूल्स हैं वो पुराने तरह के स्कूल्स होते थे, that they had hundreds and hundreds of years ago, और वो कहता है कि ऐसे जो स्कूल होते थे वो लगभग सैकड़ों से सैकड़ों सालों पूरा पहले हुआ करते थे, क्योंकि हमने देखा ना अभी 150 साल बाद की ये स्टोरी लिखी हुई है, 157 साल सॉरी, अभी हम 2020 में जी रहे हैं, और ये स्टोरी जो लिखी हुई है 21st सेंचुरी की 57 की लिखी हुई है, लगभग 157 साल बाद की ये स्टोरी है। ही एडेड लॉफिटली, और वो फिर से उसे थोड़ा सा बताता है कि पंचुइंग द वर्ड्स केयरफुली सेंचुरीज अगो, और वो और ज़्यादा उसे ध्यान से बताता है कि सौ ही नहीं, ये लगभग कितने साल पुरानी बात है, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों से पहले की बात है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। वेल ठीक है, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल, मैं नहीं जानती, जब उसने उससे स्टूपिड कहा ना तो उससे थोड़ा सा हर्ट होता है, और फिर वो कहती है ठीक है मैं नहीं जानती किस तरह के स्कूल थे, दैट दे ऑल दैट टाइम अगो, क्योंकि ये सभी तो क्या हो चुका है, बहुत समय पहले हो चुका है। शी रीड द बुक ओवर ही शोल्डर फॉर अ वाइल, और वो जो है, जो टॉमी उस बुक को पढ़ रहा था, तो वो मार्गी जो करती है उसके शोल्डर के ऊपर से उस बुक को थोड़ी देर के लिए पढ़ने लगती है। देन सेड, फिर कहती है एनीवे दे हैड अ टीचर, चलो कोई बात नहीं, क्या उनके भी टीचर हुआ करते थे, मार्गी ने टॉमी से क्वेश्चन किया। वो पहले उसके शोल्डर के ऊपर से उस बुक को पढ़ने की कोशिश करती है और फिर पूछती है कि क्या इनके भी टीचर हुआ करते थे, दैट हैड अ टीचर, कि इनके भी क्या टीचर होते थे। तो जो टॉमी है वो रिप्लाई करता है श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनके भी टीचर होते थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये हमारी तरह के रेगुलर टीचर नहीं होते थे, यानी कि रेगुलर मतलब हमारी तरह के जो हमारे मैकेनिकल टीचर्स हैं ऐसे टीचर्स नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, जबकि ये क्या होते थे, एक आदमी होते थे, यानी मैन यानी इंसान हुआ करते थे। फिर मागी कहती है अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे कोई टीचर हो सकता है, मागी का सवाल होता है कि एक आदमी कैसे कोई टीचर हो सकता है। तो उसके बाद ये वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और फिर वो बोल देती है कि ठीक है ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, अब वो लड़कों से और लड़कियों से पूछता है चीज़ें, एंड गिव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क देता है, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उसके बाद उनसे सवाल भी पूछता है। फिर वो मागे फिर से बोल देती है अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। फिर टॉमी रिप्लाई करता है श्योर ही इज, हाँ वो इतना स्मार्ट हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, और वो कहता है कि मेरे जो फादर हैं वो भी इतना जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है, यानी मेरा जो रोबोटिक टीचर जानता है उससे कहीं ज़्यादा मेरे फादर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, वो कहता है ही नोज ऑलमोस्ट वो एज मच, और मेरे टीचर की जितना मेरे पापा जानते हैं, ऐसा टॉमी कह देता है आई बेचा, और वो कह देता है कि मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि मेरे पापा जो हैं मेरे टीचर के जितना जानते हैं। टॉमी ने अपनी बात कह दी। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी जो थी अभी प्रिपेयर नहीं थी इस डिस्प्यूट के लिए, ऐसा विवाद करने के लिए, यानी वो थोड़ा झगड़े के मूड में नहीं थी कि मैं सहमत नहीं हूँ तुमसे, वो ऐसी बात नहीं कहना चाहती थी। शी सेड, उसने कहा आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगी कि कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। तो मागी ने उससे कह दिया कि मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगी कि कोई भी स्ट्रेंज मैन आए और वो मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। तो स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, हम अगला जो चैप्टर का हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम हमारे पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये हमने अभी पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, एंड वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन आर पार्ट सेकेंड, जो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।